गुरु महिमा का अंग भावार्थ सहित भाग एक। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो सतस्वरूप राम जी महाराज ने दिन हो राम। सभी आप राम सुनी भाई बहना ने राम जी राम सा। गुरु महिमा में महाराज फरमाते हैं कि नमो नमो गुरुदेव परम निज बेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस के वाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बाईंगे पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञानमय निर्वेदिया, नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जीर शिष के तारण हार, भव सागर में तार जोर लीजो बाय पसार। गुरु महिमा में महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज से नमस्कार करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना परम निज भेव यानी परमात्मा का खास स्वरूप आनंद पद का भेद बताया है। बिना वाणी के आधार से जो भजन होता है वो निर्गुण ज्ञान का विचार है, उससे हंस परम हंस हो गया है। सदगुरु से बार बार प्रार्थना करते हैं कि संसार रूपी समुद्र में यानी जन्म मरण में जीव भाव से आता जाता था, उसको केवल पद आनंद पद का ज्ञान देकर जीव को जन्म मरण से रहित कर दिया। यही बाहें गहे पार उतार्या, बाहें गहे पार उतार्या। आपने ये सतगुरु आपने निर्भय पद का ज्ञान देकर मुझे बेरहित कर दिया, मन को ज्ञान अवस्था के अंधकार से रहित कर दिया, यानी अज्ञान का अंधकार मिटा दिया। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु शिष्य का उद्धार करने वाले हैं। इस संसार रूपी समुद्र से पार करना ही तारना है। वे बाँ पकड़कर पार किया। गुरुदेवन के देव सेव की जो सब कोई, गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुक्ति न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु को शीश निभावे, राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। सुख रामदास गुरुदेव कार कालग करूं बखान, अथंग अथाह अपार हेर गुरु दरियाव समान। हे सतगुरु जी, देवों के देव हैं। सतगुरु जी आप देवों के देव हैं। सब ही आप सतगुरु की सेवा करो यानी ज्ञान धारण करो। सतगुरु की सेवा का मतलब है उनका केवल्य ज्ञान सत्य स्वरूप का ज्ञान धारण करो। सदगुरु जीवों को भवसागर से पार उतारने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी
गुरु को शीश निभाते हैं। राम कृष्ण अवतार भी गुरु से मोक्ष यानी बैकुंठ की 4 मुक्ति, बैकुंठ की 4 मोक्ष होती है। इसमें पहली है सारूप्य, दूसरी साजुय और तीसरी सामीप्य और चौथी सानिध्य मुक्ति की प्राप्ति की है। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव की महिमा का मैं कहाँ तक बखान करूं। ये आपकी है गुरु महाराज, आपकी महिमा अपार है जिसका कोई पार नहीं है, अथंग है, अथाह है और सदगुरु दरियाओं के समान है, बहुत गहरे हैं, गंभीर हैं। बिन जल मिटे न प्यास शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जग जायन लोई। कंचन कसन सोनार हार तागा बिन राखे, जुग हुनर सब काम बात सुनिया बिन बाके। शील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया बिन सूरति मर को न मिटावे। जल के बिना महाराज फरमाते हैं कि जल के बिना प्यास नहीं मिटती है, जल पीना पड़ता है। पानी में पूरे दिन बैठे रहो, परंतु जब तक पियोगे नहीं, जब तक प्यास नहीं मिटती है। शीतल यानी ठंड, अंबर यानी ओढ़े बिना नहीं जाती है। अन्न का प्रसाद किए बिना संसारियों की भूख नहीं मिटती है। सुनार सोने का तार खींचकर बिना तागे के हार बना देता है। जगत के हुनर वे कान हैं, उनको सुने बिना नहीं रह सकते। शील साच संतोष और ज्ञान के बिना भरम नहीं मिटाए जाते। महाराज फरमाते हैं कि सूर्य के बिना अंधेरे को कौन मिटा सकता है। जब सूर्य देव उदय होते हैं तब पृथ्वी सहित 3 लोक में प्रकाश हो जाता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे। बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे। समुद्र न उतरिया जाय नाव, काठ बिन सोई। हीरा रतन सय माय, वेद मर जीवा होई। पारस बिन बो पाण लोहो, कुआण लगावे। जन सुखिया सतगुरु बिना, जीव मोक्ष नहीं जावे। सतगुरु के बिना, सतगुरु के बिना, सत शब्द की जागृति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष जाने के लिए पहले हमें सतगुरु की तलाश करनी होती है। जिन्हें सतगुरु पदवी मिल गई है, ऐसे सतगुरु जिनमें साक्षात सत्य प्रकट होता है, ऐसे सतगुरु की तलाश करते हैं। फिर वो सत्य शब्द देते हैं। राम सत्य शब्द देते हैं, तो सत्य शब्द की साधना करके सत्य शब्द की जागृति कराते हैं। तो राजा के बिना कोई पटा नहीं देता है, बादशाह के बिना हुक्म के कोई जगत की खबर नहीं लेता है।
सदगुरु के बिना कोई सत शब्द की जागृति नहीं होती है और जागृति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लकड़ी की नाव में बैठे बगैर समुद्र पार नहीं किया जाता। समुद्र में हीरा व रतन है, उसका भेद मर्जीवा जानते हैं। मर्जीवा किसको कहते हैं? जो समुद्र में गोते लगाते हैं उनको मर्जीवा कहते हैं। वे गोते लगा के वहाँ से रतन ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं। ऐसे ही जो संत सदगुरु सत शब्द की भक्ति करते हैं और कराते हैं उनको मर्जीवा कहा है। पारस के बिना दूसरे पत्थर, चाहे हीरा भी हो, लोहे को चाहे जितने बार लगाओ या उसके बाद ऊपर घिसो हीरे को लोहे पर, तो भी वो सोना नहीं बनता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही सदगुरु के बिना जीव कोई मोक्ष नहीं जाता है। जैसे लोहा पारस के लगाए बगैर वो सोना नहीं बनता है, ऐसे ही जीव सदगुरु के बगैर मोक्ष में नहीं जाता है। गुरु के सब करतार गुरु गत कत कहानी, शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुख वाणी, लख 84 जोड़ जाय भुगतो तुम सोए। गुरु निंदिया को पाप तेई उतरे नहीं कोई, सिख सतगुरु सु आ कहीर गुरा दीनो वेद बताए। 84 सुख राम कहर बाता सटे गमाई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु ही परमात्मा वे सृष्टि करता है। सतगुरु की गति अखत है, कहने में नहीं आती है, यानी कहने में नहीं आती है। शिव जी, सनकादिक ऋषि, शेष जी व विष्णु भगवान भी गुरु पद की महिमा करते हैं। नारद जी ने गुरु नहीं किया था, विष्णु भगवान के कहने से कालू जी धीवर को गुरु बनाया था। फिर गुरु की जय नहीं बोलने पर विष्णु भगवान ने नारद जी को 84 भोगने को कहा। तुमने गुरु की निंदा की है, ये पाप 84 लाख योनि भोगे बिना नहीं उतर सकता। नारद जी ने गुरु जी कालू जी धीवर से जाकर कहा, तो कालू जी ने नारद जी को 84 से छूटने का भेद यानी उपाय बता दिया। गुरु ऐसे होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि गुरु कृपा से 84 की सजा को बातों ही बातों में काट दिया यानी गमा दिया। कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्ति न होय, वेद बिन मोक्ष न लइए। वष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वाष्ट कहीर रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुख मणार ब्रह्म मिलन को ध्यान। कालू जी धीवर ने जैसे गुरु और नारद जैसे शिष्य थे, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है। सदगुरु से भेद मिले बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
वशिष्ठ मुनि के पास जाकर रामचंद्र जी ने पूछा, जीवों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी गति यानी भेद मुझसे बताइए। महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी सुनो, इड़ा पिंगला और सुखमणा में ध्यान लगाने से ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समरथ जान गुरा बिन नाय कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतबाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। महाराज फरमाते हैं कि रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। कृष्ण जी ने दुर्वासा के शरण में गए और गोरखनाथ जी भी जलंधरनाथ गुरु से ही समर्थ शक्तिशाली हुए। तीन देव यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश से पैदा हुए दत्तात्रेय भी, वो भी सच कहते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। वेद व्यास के लड़के सुखदेव जी ने भी गुरु की महिमा को जाना था। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सतगुरु समान देवता विष्णु अवतार भी नहीं है। ऐसा विचार करके सदगुरु की शरण में रहो। सुखदेव जति बखान, गुरु बिन भेद नहीं आयो। चोरा जनक वदे गुरु वेद, तत सो तत मिलायो। ऐसा समरथ जान आन हम शरणा लिया। जुगन जुगन की गेल पलक में पेंडा किया। सतगुरु वीरम दास जीर, जनक वदे प्रणाम। जन सुखिया अमरीश सार, जय देव दया बखान। महाराज फरमाते हैं कि वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी और जति पुरुष थे। उनको भी गुरु के बिना भेद नहीं मिला था। राजा जनक ने गुरु पद का भेद देकर आत्म तत्व को परमात्मा पद की प्राप्ति करा दी। इस तरह सदगुरु को सामर्थ जानकर उनकी शरण लिवी। अनेक युगों से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ कर रही थी। उनको एक पलक में ही परमात्म तत्व की प्राप्ति करा दी। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु वीरमदास जी राजा जनक वदे की बराबर राजा अमरीश जैसे अनन्य भगत वे दया जयदेव जी जैसे हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो